तो स्टार्टिंग में तो मेरे को उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बताया, जैसे जैसे मैंने उनका अच्छा दोस्त बन गया, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई अब मैं वहाँ पर देख रहा था कि बहुत से गोरे आ रहे हैं। उस टाउन में एक ही रिजॉर्ट था, वो सिर्फ बिल्कुल छोटा सा रिजॉर्ट था। वहाँ की एक लेक है, मलावी लेक, उसके बिल्कुल किनारे पे बना हुआ था वो। और फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर, एक ही तो रिजॉर्ट है, इतने गोरे क्यों आते हैं? तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आप देख रहे हो ये वॉलंटियरिंग करने आती है, और साथ में इनका मकसद रहता है कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाए लोकल बंदे से, ब्लैक मतलब अफ्रीकन। वाइट लड़कियां आ रही हैं और वो ब्लैक्स के साथ प्रेग्नेंट होने के लिए, सिर्फ उसी के लिए आ रही हैं वो। और वो आती क्यों है, धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आजकल जो है ना कि जैसे अपने को अपनी स्किन पसंद नहीं आती, अपने को वाइट स्किन पसंद आती है, और वाइट को क्या है कि आपको ब्राउन स्किन पसंद आती है। तो वो लड़कियां क्या सोचती है कि उनके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जो ब्राउन स्किन हो, करली हेयर हो और ब्लू आइज़ हो उसकी, और वो तभी पॉसिबल है, आप कोई और स्किन के साथ प्रेग्नेंट होगे तभी पॉसिबल है। तो वो लड़कियां स्पेशली उस चीज़ के लिए वहाँ पर आती है। और जो जिस बंदे के साथ मैंने रेंट पे ले रखा था उसके खुद के 5 बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अच्छा उसके खुद के। पहले तो उसने मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी, उसने मेरे को फ़ोटोज़ भी दिखाई अपने बच्चों की। जैसे इटली में उसका एक बच्चा था, एक यूके में, और वो लड़की कुछ कई बार उसको यूके में बुलाती भी है अपने बच्चे से मिलने के लिए। अरे वाह। मतलब फ्लाइट वो देती है? हाँ, खुद सब पैसा, और आज भी उनको पेमेंट दे रही है वो। जैसे वो बोल देते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लड़कियाँ वहाँ से उनको पैसे भी भेजती है। और जितने भी लड़के मेरे को उस टाउन में मिले, सब लड़कों के साथ कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट थी, हर एक बंदे के साथ। तो कुछ ऐसा भी है कि उनके जीन्स कह लो बहुत ज्यादा तकड़े हैं वहाँ के अफ्रीका के लोग, जैसे होता है कि भाई मतलब वो वाला जो गांव है जहाँ आप गए थे वो ज्यादा और भी ज्यादा कुछ ऐसा था कि तगड़े थे? हाँ, शायद हो सकता है भाई, इसी यही रीज़न हो। लेकिन क्योंकि आप अपने को इंडियंस को भी यही लगता है ना कि अफ्रीकन्स के जीन जो है बहुत ज़्यादा तकड़े हैं, और मतलब कि एक डिफरेंट वे में साइज बहुत लंबा है। साइज बहुत लंबा है। और पता है क्या है कि लड़कियां वैसे बोल देती है, आजकल आप छोटी बड़ी रील वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है कि साइज डजंट मैटर ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं खुद लड़कियों से बात किया यूरोपियन से, जो आपकी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी, वो आपको बताए कि हाँ साइज मैटर करता है। अच्छा जी। नहीं तो अगर साइज मैटर नहीं करता था वो चाइना क्यों नहीं जाती, थाईलैंड क्यों नहीं जाती था वो चीज़ भी। हाँ, तो अफ्रीका में एट द एंड मैटर करता है। एट द एंड मैटर करता है। और अगर मतलब कि लड़कियां यही बताती है आपको कि अगर आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, अगर आपका साइज़ बड़ा नहीं है तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। और अफ्रीका में अगर किसी को यूज़ करना भी नहीं आता है तो उनका साइज़ पहले से बड़ा है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है सीखने की। और वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ भाई उसी पे। और बहुत सी लड़कियां उनके साथ ऐसी थी कि जो सच में अटैच भी हो जाती है और उन लड़कों को लेकर भी चली जाती है, जो सिर्फ आती प्रेगनेंसी के लिए है, लेकिन फिर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए, कुछ लव वगैरह हो जाए तो उनको लेकर भी चली जाती है। वीजा वगैरह वही लगाती हैं, वही स्पॉन्सर कर देती हैं। खुद स्पॉन्सर कर देती है, और उनको यही चाहिए भाई। वो वहाँ पर क्यों रहना चाहेंगे, इतनी मुश्किल लाइफ है वहाँ पर, पीने को पानी हाँ, नहीं बुरा है, हाल है वहाँ पर। बुरा हाल है, खाने को खाना नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी बाहर चला जाऊँ उनके बट साथ। भाई ऐसे टाउन में वहाँ की लोकल लड़कियाँ क्या करती हैं? वहाँ पे लोकल लड़कियाँ वो शादी वादी करते हैं लड़के उनसे, क्या रहता है? अफ्रीका में भाई सही बताऊं आपको, सब कुछ मिक्स चल रहा है, शादीशुदी कुछ भी नहीं है। कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है। और लड़कियों की बात मैं बताता हूँ भाई, वहाँ पर कुछ गोरे भी आते हैं, लौंडे? हाँ लौंडे आते हैं, और वो उन लड़कियों के साथ भी चले जाते हैं, उन लड़कियों को भी लेकर चले जाते हैं। पर ज़्यादा यार ये लड़कियाँ ले जाने का कल्चर पहली बार सुन भाई रहा हूँ। पहले तो एज अ स्लेव ले जाते थे, पहले तो स्लेवरी थी। कुछ लोग आएंगे लेके चले जाएंगे। लेकिन आप जो स्लेव वाली आपने बात बोली, वो स्लेव ही है आज के टाइम, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है आज के दिन। मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वो प्रेग्नेंट होने आ रहे हैं, तो तब उनको स्लेव थोड़ी कंसीडर करते होंगे, तब तो उनसे जैसे अटैच भी हो गए या कुछ हो गए, या सिर्फ उनका एक ही काम है कि आप बस सेक्स करो हमारे साथ, बाकी आप दूर रहो ये हमसे। सिर्फ बिजनेस है भाई एक तरीके का। मतलब ये उनके लोकल लोगों को पता है
कि वो लड़कियां आ रही है इसीलिए आ रही है, हमें पैसा मिलेगा। उनकी अटैचमेंट नहीं है इतनी, कोई खुद को लड़की की हो गई। जो लेके जा रही हैं अपने साथ और साथ ही रख रही हैं, तो उस वे में तो रिस्पेक्ट सही होगी ना। हाँ, फिर उनकी रिस्पेक्ट सही है, लेकिन फिर वो क्या है कि अब देखो एक अफ्रीकन बंदा एक अफ्रीका में रहा हुआ, अब उसको बाहर वहाँ चली गई, वहाँ पे तो 100 ऑप्शन दिखेंगे भाई, वो उस लड़की के साथ क्यों रहेगा। मेरी कुछ ऐसी दोस्तें भी मेरी बनी हैं जिनका रिलेशनशिप था उन लड़कों के साथ, और जब वो उनको वहाँ लेकर गई उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मेरी खुद की अच्छी दोस्त है, मेरी आज भी उससे बात होती है, इटली की वो लड़की है, वो खुद बताती है मुझे कि मेरा अच्छा रिलेशन था, वो जब मैं यहाँ थी मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था, बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता था, लेकिन जब मैं वहाँ उसको लेके गई ये टोटली चेंज हो गया। वहां जाकर खुल गया वो, खुल गया, मतलब और ऑप्शन मिल ऑप्शन गए। मिल गया उसे। भाई लड़के हर जगह सेम ही तो है, देख। हाँ, सही बताऊं लड़के हर जगह सेम है भाई, कोई भी कंट्री में आप चले जाओ आपको ऐसा लगता है कि अलग होंगे, वहाँ यूरोपियन ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगभग सारे। बट भाई वहाँ पर ये कुछ चीज, ये आपने कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट बताया वहीं पे हो रहा है ना ये चीज की लड़कियां वहाँ पे आ रही हैं। वहाँ पे आ रही है हर जगह थोड़ी, साउथ अफ्रीका में अफ्रीका में ये सब चल रहा है, हर स्टेट में थोड़ी हो रहा है। हाँ, मतलब कि मैं तंजानिया में भी गया हूँ। तंजानिया में जो जांजीबार आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर वो तो शायद पार्टी आइलैंड है। हाँ, पार्टी आइलैंड है एक तरीके से, ज़्यादातर लोग वहाँ पर पार्टी करने ही जाते हैं। वहाँ की बीच वगैरह बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि ये काम चल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बातें मैंने इतनी ज़्यादा नहीं सुनी, क्योंकि उस आइलैंड पे भी मैं 1 महीना रुका हूँ, खुद रुका हूँ। और ये जो लड़की आती हैं ये मतलब टॉप नॉच अमीर लड़कियां हैं वहाँ की, बाहर की, या फिर नॉर्मल घरेलू लड़कियां हैं कि भाई ज्यादा मिडिल क्लास है थोड़ी, ऐसा कुछ? सही बताऊँ मिडिल क्लास होंगी वो लड़कियां, क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा अमीर लड़कियां मिली नहीं। और वैसे भी आप गोरे में आप इतना पता नहीं लगा सकते हो कौन ज़्यादा अमीर है और कौन गरीब है, क्योंकि अगर कोई यंग लड़की है ना तो उनके पेरेंट्स तो उनको पैसे देते नहीं है। हो सकता है कि उनकी फैमिली अमीर हो, लेकिन उनको खुद ही सर्वाइव करने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ। पता नहीं लगा सकते कि अच्छे घर से है या बेकार घर से है। हाँ, पता नहीं लगा सकते। भाई जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया आपको कि भाई साइज मैटर करता है, और क्या क्या चीजें बता रखी, क्या थिंकिंग होती है लड़कियों की, और इंडियंस को लेके क्या सोचती हैं, थोड़ा बताओ यार सही बताऊँ ना, अब इंडियंस के बारे में उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई कि पहली बात तो गोरे क्या सोचते हैं इंडियंस के बारे में। ये सोचते हैं कि इंडियंस बहुत बुरे, स्मेल मारते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी भाई ये स्मेल। तो आपने ये बहुत सुना है, ये तो जितनी भी कंट्रीज में हम घूमे हैं ये तो सुनने को मिल जाता है हाँ कि इंडियंस की, ये जितने भी हम ट्रैवलर से मिले वो यही कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर स्मेल है। हाँ, इंडियंस की एक पर्टिकुलर स्मेल है और वो आती रहती है हर इंडियंस के अंदर, और यही ज़्यादातर सुनने को मिलता है। और जो है इंडियन खाने के बारे में वो बड़ा मजाक बनाते हैं भाई। अच्छा। सही बताऊं, बड़ा उनको टेस्टी लगता है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम इंडियन खाना आज खा रहे हैं ना तो तभी हम खाते हैं कि कल हम फ्री हैं, क्योंकि कल हम टॉयलेट पे ही बैठे रहेंगे इंडियन खाना खा के। अच्छा। क्योंकि अपन मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इस वो उनको आदत नहीं होती है इतने मसाले वगैरह खाने की, इसलिए। और क्या सोचते हैं, मतलब हैंडसम लगते हो ना इंडियन, या ऐसी भाई कि भाई या तो गोरा ही चाहिए या सिर्फ बिल्कुल काला ही चाहिए, ऐसा कुछ है? सही बताऊं यार, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब कि हाँ इंडियंस उनको हैंडसम लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इंडियंस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो। सबसे ज़्यादा लड़की पे यही इम्पेक्ट करता है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। और मैंने जो नोटिस किया है कि लड़कियों को यार सही बताऊं पता चल जाता है कि आपके वाइब से, आपके बिहेवियर से, आप किस तरह उसके साथ पेश आ रहे हो, आपकी नज़रें कहाँ हैं, ठीक है, उनसे उनको पता चल जाता है। तो लड़की पहले ही समझ जाती है। और अगर आपको सच में कुछ लड़की वगैरह वाला सिस्टम चाहिए तो आपका एटीट्यूड आपको अच्छा रखना पड़ेगा और आपको ईगो बिल्कुल ना हो। लड़की को वही लड़का पसंद आता है जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो ना हो, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। मोस्टली क्या है, मैं खुद ऐसा होता था, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में पले बड़े, अपने अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आप रेसिस्ट है, सेक्सिस्ट है, और बंदे की बॉडी शेमिंग बड़ी ज़्यादा करते हैं। आप कोई मोटा है तो उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। तो ऐसा आपको अगर कोई यूरोपियन गर्लफ्रेंड चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई इंडियंस में ये भी तो है ना कि अगर वो जाकर किसी फॉरेनर को अप्रोच भी करते हैं तो वो तुरंत चाहते हैं कि फटाफट चीजें हो जाए, वो घुस जाते हैं। हाँ, सटल तरीके से काम नहीं करते, पूरा घुस जाएंगे भाई, अभी दे। ये चीज देखी है मैंने। उसमें क्या है कि अगर कोई लड़की इंडियन से बात भी कर लेती है ना तो उन्हें लगता है ये तो देगी अब ये देगी, इसलिए इसी स्माइल आ गई। पर ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब कि अपने इंडियंस के इमेज ही ऐसी है कि गोरे तो लेने देने की उनको परवाह ही नहीं है, वो किसी को
दे देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मैं सही बताऊं, जितनी लड़कियां मेरे को मिली है वो थोड़ा बहुत तो नेचर, थोड़ा बहुत तो देखती है, ऐसे थोड़ी है किसी को भी चलते हुए को कहेगा आ जा भाई चले। तो आपके हिसाब से ऐसे इंडियंस यही गलती कर रहे हैं कि वो भाई पीछे ही पड़ जाते हैं, और भी कोई गलती कर रहे हैं कि भाई ये चीज अगर वो ठीक कर ले तो भाई फिर भी चांसेस अच्छे हैं कि अगर वो जेन्युइनली किसी गोरी को पटाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं? मैं सही बताऊं, अगर आपको गोरी के साथ सेटिंग करनी है तो आप एटीट्यूड चेंज करो और एक थोड़ा सा उसे इग्नोर करो। पूरी अपना जो टेंशन है उसके ऊपर मत घुस जाओ। अगर थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करोगे तो उसको जब ऐसे फील होने लग गया ना कि मैं मैटर ही नहीं करती उसके लिए, तब वो लड़की भाई वैसे ये गोरी नहीं, ये हर लड़की के लिए लागू है मेरे हिसाब से। बेसिक, ये तो बेसिक चीज है। पूछ का बाल भी नहीं बनना चाहिए। हाँ ये सही बात भाई है। कमिंग बैक टू अफ्रीका, और थोड़ी यूनिक बातें बताओ, जैसे आपने ये वाली बताई, और कैसी कैसी गरीबी देखी आपने, क्या हो रहा था वहाँ, क्या माहौल था, लोकल लोग क्या सोचते हैं, कैसी दिनचर्या रहती है वहाँ, रूटीन क्या है? सही बताऊं भाई, मैं लगभग आपने जैसे बताया 16 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया है, वेस्ट अफ्रीका की और ईस्ट अफ्रीका की। सही बताऊं, वेस्ट अफ्रीका जो है थोड़ा डेवलप है, और अगर आप कंपेयर करोगे, मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ लोगों को ऑफेंड भी हो सकती है, कीनिया तंजानिया वगैरह आप कंट्रीज़ देखोगे, जैसा माहौल इंडिया में है वैसे ही उतनी लेवल पे है वो कंट्री। हो सकता है कि 5-6 साल पीछे हो अपने से, लेकिन उस लेवल पे आने लग गई है। लेकिन वेस्ट अफ्रीका का हाल इतना ज़्यादा बुरा है भाई, आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको 24 घंटे लग जाएंगे। रोड नहीं है, बसेज ऐसी है जहाँ पर सिर्फ लोहा है बस के अंदर, कोई रबड़ वगैरह कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, और इतनी गंदी रोड है, आप लोहे से ऐसे टकरा रहे हो, बुरा हाल है। 24 घंटे आपको ना नींद आएगी, और गरीबी इतनी है कि भाई आप 1 रुपये का सिक्का भी फेंक दोगे ना तो 50 लोग उसको उठाने आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा गरीबी है, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कि उनका खाना देखोगे, सब लोग यहाँ पर इतना गंदगी पड़ी है, यहीं पे खाना बन रहा है, सब कुछ हाइजीनिक वगैरह। क्या खाते हैं वो? बीफ सबसे ज़्यादा खाते हैं भाई सही बताऊं, और चूहे वगैरह तो इतने कॉमन है इन कंट्रीज़ में। मतलब चूहे खाना कॉमन है बिल्कुल, चूहे खाना। और ऐसे भी नहीं है कि जैसे मीट वगैरह लोग खाते हैं तो उसकी स्किन वगैरह उतार के मीट खा रहे हैं। चूहे में क्या है कि बालों के साथ ही उसको तेल में तला और सीधा ही खा गए, थोड़े से नमक के साथ। अच्छा जी। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि बाल के साथ बंदा कैसे खा सकता है, ऐसे पूंछ पकड़ के ऐसे खा जाते हैं। क्रेजी भाई बहुत। बिल्ली वगैरह भी नहीं छोड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह। भी खा जाते हैं भाई, ये तो अलग ही चीज है यार। बिल्ली, कुत्ते, कुछ भी मिल जाए यार, उनके पास खाना ही कोई नहीं है ना कुछ। अब आप सोच के देखो, अगर ऐसे हालात कहीं और भी होते तो वो लोग भी ऐसा ही कर रहे हो। भाई आपने कैसे सरवाइव किया ऐसी जगह पे? मैंने भाई बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया। जब मैं अफ्रीका गया था ना, मेरा वेट हुआ करता था 80-85 के आसपास। जब मैं वापस आया हूँ अफ्रीका से 1 साल के बाद, मेरा वेट 67 था। 20 किलो कम हो गया? हाँ 20 किलो वेट। और उसमें क्या है कि मैं सिर्फ चिप्स, वो अफ्रीका में बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को, तो वो मैं चिप्स खा के सरवाइव किया है यार मैंने, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ आलू जो ऐसी चीज़ है आपको मिल सकती थी, या फिर कोई खीरा वगैरह खा लिया, कुछ वेजिटेबल खा ली। प्रोटीन वगैरह के लिए तो मैं अंडे खाना पड़ता था मेरे को, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो अंडे भी नहीं खाता था मैं, लेकिन खाने पड़ते थे वहाँ थोड़े बहुत प्रोटीन के लिए।